नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आप लोग को ये तो पता ही होगा कि 95% ट्रेडर इस मार्केट में पैसे लॉस करते हैं। वो कमोडिटी हो, इक्विटी हो, या फॉरेक्स मार्केट हो, या करेंसी, मतलब किसी भी मार्केट में ट्रेडर 95% ट्रेडर अपने मनी को लॉस ही करता है। दोस्तों, होता क्यों? इसका मेन रीज़न है कि आप ओवर ट्रेड करते हो। मतलब आपको 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है और 10,000 रुपये से आप 2 लाख का माल खरीदते हो, इसलिए आप ज़्यादातर लॉस करते हो। तो सबसे पहले तो आप लॉस को कम करने के लिए ओवर ट्रेडिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आपने ओवर ट्रेड बंद कर लिया तो ये समझ लीजिए आप सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ एक कदम आपने आगे बढ़ा लिया है। तो आप ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें। आपके पास जो मनी है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो उसका 20,000 से 25,000 तक आप यूज कीजिए। 10,000 की कैपिटल में आप 2 लाख का माल कभी मत खरीदिए दोस्तों, ये रिस्क रिवार्ड से बेटर नहीं है। दोस्तों, जैसे हमारी, आपको पता है, हमारी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो चालू है। तो उस वीडियो में आज की हमारी वीडियो है हैमर। जो हमारी कैंडल है आज की, इन्वर्टेड हैमर। आज की हमारी कैंडल होगी इन्वर्टेड हैमर। तो दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर को समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी क्या है, देखिए। इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी ये है कि इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पे बनता है और स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होगा, एक लंबे डाउन ट्रेंड से आता होगा स्टॉक, और वहां पे जाके नीचे पे कहीं पे आपको इन्वर्टेड हैमर बनेगी। इन्वर्टेड हैमर भी हैमर की तरह ही है, बस वो इन्वर्टेड ही उल्टी होगी। हैमर की तरफ हमारी जो बॉडी होती थी वो ऊपर की तरफ होती थी, इन्वर्टेड हैमर की तरफ हमारी जो बॉडी होगी, रियल बॉडी, वो नीचे की तरफ होगी। तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये भी तेजी का ही सिग्नल है। कलर का इसमें महत्व नहीं है, लेकिन रेड और ग्रीन में से अगर ग्रीन बनती है तो वो ज़्यादा आप उसको बुलिश मान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आज की कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। इसकी साइकोलॉजी को समझिए दोस्तों, कैंडल को समझिए, कैंडल को पहचानिए। आप सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। देखिए, आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। आप रोज नई नई स्ट्रेटजी को फॉलो मत कीजिए। आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, XYZ, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, मैकडी, RSI, जो भी चीज़ आप फॉलो करते हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करते जाइए। आप डे बाई डे उसको चेंज मत कीजिए। हर स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के देगी अगर आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू आप उस पर ट्रेड करते रहते हैं, तो ही पैसा बना के मिलता है। दोस्तों, आप मैजिक बिल्कुल मत ढूंढिए मार्केट में। आपकी वही स्ट्रेटजी एक दिन मैजिक बन जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे BEML का। BEML में पिछले 6 महीनों से ट्रेड करता हूँ और मेरे ट्रेडिंग लिस्ट और मेरी साइट पे मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। तो आप उसको देखिएगा, एक दिन उसने, अभी पिछले वीक, पिछले मंथ में उसने 22% का रिटर्न दिया। एक ही दिन में उसने 22% का रिटर्न दिया। तो ये कब होगा? जब आप कंटिन्यू उस स्टॉक को समझते रहेंगे। एक ना एक दिन उसमें भी मैजिक होगा इस स्टॉक में। तो आप रोज मैजिक करने की मत सोचिए। हाँ, 6 महीने 8 महीने में आपका स्टॉक जो आपकी रेंज में है, आप जिस स्टॉक पे रिसर्च करते हैं, जिस स्टॉक पे आप डेली एनालिसिस करते हैं, एक ना एक दिन वो स्टॉक भी चलेगा। देखिए, परसों मैंने वोल्टास दिया था 380 पे, आज उसका 400 के ऊपर का प्राइस क्लोज हुआ। वेदांता मैंने दिया था, चाहे एक दिन में 5-5% का रिटर्न, 3,500 की लॉट साइज है, उस पर 5-5% का आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो वो मैजिक ही है एक तरह से। तो आप समझिए चीज़ों को, आप कैंडल को समझिए, अपनी स्ट्रेटजी को समझिए, उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आज इन्वर्टेड हैमर को देखते हैं स्क्रीन पे और चार्ट पे कैसा दिखता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है दोस्तों। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिए, और लास्ट में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो भी मुझे कमेंट दीजिए। दोस्तों, ये हमारे प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो नंबर 14 है, जिसमें हम कैंडल स्टिक के बारे में अभी सीख रहे हैं। तो आज की हमारी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इसके पहले हमने हैमर, मोरूबोजू, बुलिश इनगल्फिंग, ये सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपने ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सारे वीडियो के लिंक वहाँ पे हैं, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। आप पूरी वीडियो को पूरी तरह से देखिए दोस्तों। आप वीडियो को फॉरवर्ड और रिवर्स करके बिल्कुल ना देखें। आप वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए। आप कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो ट्रेडर भूल जाते हैं और वहीं पे गलतियाँ होती हैं। तो आप वीडियो को फॉरवर्ड और रिवर्स करके बिल्कुल ना देखें। आप एक सीरियल वाइज देखें वीडियो को, जिससे आपको समझ में आए। जैसे ग्रोथ होती है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए।
दोस्तों आज की हमारी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर का उल्टा है। अगर आपने हैमर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें हैमर के बारे में मैंने बताया है पूरा डिटेल से। मैंने हैमर के बारे में बताया है। तो यहाँ हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर। हैमर का ठीक उल्टा इन्वर्टेड हैमर है। जैसा देखिए, आपने देखा होगा कि हैमर बना था, ठीक उसका उल्टा ही इन्वर्टेड हैमर बनता है। देखिए इस तरह से दिखेगा आपको चार्ट पर। देखिए इसमें रंग का या कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने दिखा दिया है आपको, इसलिए कि जिससे आप समझ सकें कि हाँ इस कलर के भी हैमर बनेंगे। तो कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक बार ध्यान रखिए, इन्वर्टेड हैमर भी हैमर की तरह ही तेजी को दर्शाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैमर तेजी को दर्शाता है और इन्वर्टेड हैमर मंदी को दर्शाता है, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। तो आप इस तरह से मत समझिए। इन्वर्टेड हैमर भी तेजी को ही दर्शाता है। मतलब ये हो गया कि अब इसमें तेजी करने वाले लोग एंट्री ले चुके हैं, तो अब मंदी करने वाले लोग इससे कहीं ना कहीं अपना हाथ छोड़ेंगे और वो मार्केट से निकलेंगे। तो मतलब इसका ये हो गया कि अगर आपकी कोई भी मंदी की पोजीशन है और आपको इन्वर्टेड हैमर या हैमर दिख गया बॉटम पे, तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कीजिए और बाइंग की पोजीशन बना लीजिए। नई फ्रेश पोजीशन जो बनेगी वो हमारी तेजी की बनेगी। लेकिन वो कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर भी हैमर की तरह एक ओपन होगा। जैसे इसमें एक ओपन हुआ, ओपन के बाद कहीं एक हाई लगेगा, हाई के बाद एक शायद लो लगे, या हो सके पहले लो लगे बाद में हाई लगे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोज आके यहाँ पे होगा, जो कि पिछली कैंडल बनेगी उसके आसपास में कहीं जाके ये क्लोज होगा, या उसके नीचे भी क्लोज हो सकता है ये। इसी तरह इसको भी देखिए, ये भी इसी तरह होगा। बस इसमें क्या होगा, लो और क्लोज शायद एक जगह पे कहीं ना कहीं पे हो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जो स्टॉक रहेगा एक डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड यानी मंदी की पोजीशन चली आ रही होगी और अचानक आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, तो आपको अपनी मंदी की पोजीशन वहां से स्क्वायर अप करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे तेजी करने वाले लोग एंट्री ले रहे हैं। हाँ, सिर्फ इस कैंडल को देख के हम ये जज नहीं करेंगे कि यहाँ पे तेजी करने वाले लोग हैं। इसके पहले जो कैंडल बनी हुई थी, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलने के बाद हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी या हमारा बाइंग की पोजीशन बनेगी। लेकिन हाँ, जो अगर आपके पास मंदी की पोजीशन है या सेल पोजीशन है, तो उसको आप जरूर इन्वर्टेड हैमर देख के अगले दिन आप पोजीशन को कट कर लें और अगले दिन आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे यानी तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें तेजी करने वाले और मंदी करने वाले लोग दोनों ने अपनी जंग लड़ी और लास्ट में जीते मंदी करने वाले लोग। लेकिन अब उन लोगों ने जो जीती, उन लोग में अब डाउट था, शायद ये वही चीज हो गई कि एक रन से मैच जीत लिया यहाँ पे। लेकिन अगले बार वो पोजीशन को अपने स्क्वायर अप करेंगे और यहाँ पे तेजी करने वाले लोगों की एंट्री हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर चार्ट पे कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी साइकोलॉजी होनी चाहिए ट्रेडर की। चलिए हम चार्ट पे इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक स्टॉक है जो कि एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। देखिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला रहा है। देखिए यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अचानक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिख गई। इन्वर्टेड हैमर दिख गई। देखिए इन्वर्टेड हैमर का क्या है कि इन्वर्टेड हैमर की शैडो जो ये अपना बॉडी है, बॉडी से शैडो लगभग लगभग 2 गुना बड़ा होगा। ये ध्यान रखिए, मैं पीछे भूल गया। तो बॉडी जो है, बॉडी से शैडो 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। और नीचे की शैडो रही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप ध्यान रखिए। देखिए एक स्टॉक ये डाउन ट्रेंड से चला आ रहा, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड से चला आ रहा। अब देखिए अचानक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिल गई हमको। अब इन्वर्टेड हैमर मिलने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे जो बेचने वाले लोग थे, अभी तक इस स्टॉक को जो बेच रहे थे, वो अपनी पोजीशन को अब कवर कर लेंगे। यानी अब इसमें तेजी करने वाले जो ट्रेडर हैं वो एंट्री लेंगे, या तेजी करने वाले इन्वेस्टर हैं वो अब यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो मंदी वाले यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए तेजी भी करनी है, स्टॉक हमको दिख गया, अचानक हमको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिखा। अब हमको बाइंग करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पिछली इन्वर्टेड हैमर की पिछली जो कैंडल है उसके ऊपर, इन्वर्टेड हैमर की पिछली कैंडल के जब ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगेगा तभी हमको बाइंग करना है। और उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर या उसके पहले वाली कैंडल जो भी उसका लो होगा वो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड हैमर के बाद जो
कैंडल ओपन होगी वो हमेशा इन्वर्टेड हैमर के बाद जो भी कैंडल ये अगली कैंडल बनेगी ये हमेशा गैप अप ओपन होनी चाहिए, यानी पिछली क्लोजिंग है जो पिछली क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से ऊपर इसकी ओपन प्राइस होनी चाहिए, उसको बोलते हैं गैप अप। तो ये गैप अप ओपनिंग जरूरी है हमारे लिए। अगर आप एक इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट एक हमारी डाउन ट्रेंड मिला, ध्यान से सुनिए, हमको एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद हमको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिल गई, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें क्या है कि ये इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल जो ओपन हो वो गैप अप ओपन हो, यानी इसने गैप के साथ ओपन दिया। यहाँ पे अगर क्लोजिंग 100 रुपए की है तो ये ओपन 101 पे हुआ, आपको ऐसा मान के चलना है। तो ये ओपन अगर 101 पे होगा तो उसको हम गैप अप बोलेंगे, तो गैप अप पोजीशन पे ओपन होनी चाहिए। और इसको ट्रेड करने के लिए हमेशा हमको जो पिछली हैमर के पहले जो कैंडल बनी हुई है उस कैंडल के हाई के ऊपर जब निकलेगा तब हम इसको ट्रेड करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हाई के ऊपर निकला, यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी और देखिए स्टॉक कहाँ तक चला गया। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए हमेशा एक ऐसा क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बाइंग किया तो उस समय हमारी स्टॉप लॉस जो है वो इसका लो हो गया, उसके बाद स्टॉक चल रहा है चल रहा है स्टॉक चल रहा है, फिर स्टॉक ने कुछ देर होल्ड किया, उसके बाद स्टॉक फिर से एक अप मूव बनाया। तो आपकी हमेशा ये पोजीशन से अब निकल के हमारी बाइंग प्राइस के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हम होल्ड करेंगे। अब उसके बाद एक नई जहां जहां नया लो मरेगा वो हमारा स्टॉप लॉस होता जाएगा। अभी ये लो है, उसके बाद स्टॉक चल रहा कहीं रुका नहीं, अब यहाँ पे स्टॉक रुका और एक इसने लो बनाया, अभी तक जो यहाँ पे चल रहा था हमारा स्टॉप लॉस ये था, अब स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम ट्रेल करते जाएंगे। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाइए तो ही आप पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं और अच्छी तरह से। और हर एक टारगेट पे आप कुछ ना कुछ पॉइंट प्रॉफिट बुक करते जाएं, आप पूरा प्रॉफिट लेने की कभी ना सोचें। ट्रेडर यही गलती करता है कि वो पूरे प्रॉफिट लेने की सोचता है, इसलिए उसका कुछ भी प्रॉफिट मिल नहीं पाता। तो आप कहीं ना कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए जाएं। अब चलिए एक हम इंटर ये यूडी चार्ट हो गया है, यूडी चार्ट पे हमने देखा। अब चलिए एक इंट्राडे चार्ट पे इसी कंडीशन को हम एक इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए ये गेल का चार्ट है, 17 और 18 का चार्ट है गेल का। ये देखिए गेल एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आ रहा, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड थे। ये देखिए 53 के लमसम से आ रहा, 53 से ये देखिए 38 तक आया, एक डाउन ट्रेंड उसको मिला। और इस डाउन ट्रेंड में अब जाके यहाँ पे उसको एक इन्वर्टेड हैमर मिली, देखिए ये एक डाउन ट्रेंड मिला। डाउन ट्रेंड के बाद ये देखिए एक इन्वर्टेड हैमर मिली, और इन्वर्टेड हैमर के बाद इसमें एक प्राइस मिला। ये देखिए क्लोजिंग यहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, तो इसको एक गैप अप ओपन यहाँ पे मिल गया। जो हमको गैप अप ओपन चाहिए था वो गैप अप ओपन मिला हमको यहाँ पे। और देखिए स्टॉक हम बाई, लेकिन हाँ देखिए बाइंग कहाँ पे करना है, जो इन्वर्टेड हैमर की पहले वाली कैंडल उसके हाई के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे निकला 3-4, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो अब देखिए यहाँ पे 20-25 मिनट स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, 20-25 मिनट। अब इसको यहाँ पे निकलने के बाद क्योंकि यही क्रॉस करने के बाद उसको लंबी तेजी की पोजीशन बनेगी, तो देखिए यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेक किया स्टॉक देखिए ऊपर कहाँ तक निकल गया। इंट्राडे ट्रेड के लिए आप इंट्राडे में कितना है, देखिए इंट्राडे में हमने अगर 40 पे ट्रेड लिया, ये देखिए 50 तक गया, 41 से 50 तक गया स्टॉक। इंट्राडे में इतना बहुत है, ये इंट्राडे में इतना प्रॉफिट बहुत है, इंट्राडे में 10 रुपए का प्रॉफिट बहुत होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे पोजीशन ली इस जगह पे, और ये देखिए स्टॉक कहाँ से गया। अब मैंने जैसे बताया कि प्रॉफिट बुक करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन ली तो अभी हमारा स्टॉप लॉस ये है, इसके बाद इसने एक नया हाई बना लिया तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये लो हो गया। जैसे जैसे ये अब इसने फिर से एक नया हाई, अभी हाई बनाया नहीं लेकिन फिर भी एक हाई के आसपास गया, तो हमारा स्टॉप लॉस अब ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया, एक इसने फिर से नया लो बनाया, अब इसको जब क्रॉस करेगा इस हाई को तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस हमेशा पिछले लो को लगाते हुए जाएं, आप हमेशा एक अच्छे प्रॉफिट पे रहेंगे। या कहीं आपको लगे कि आप मुझे प्रॉफिट बुक करना है इंट्राडे में, तो उसको प्रॉफिट को बुक करिए। ध्यान रखिएगा 5 मिनट से कम की कैंडल पे आप कभी मत देखिएगा, आप हमेशा मिनिमम 5 मिनट की कैंडल पे देखिएगा। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखते हैं तो वो और भी बेस्ट है, लेकिन आप 5 मिनट से कम की कैंडल पे इंट्राडे पे बिल्कुल मत देखिएगा। तो देखिए ये प्रॉफिट कहाँ तक ले गया। तो ये थी हमारी इन्वर्टेड हैमर। इसको देखिए आप अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए, आप चार्ट पे लगाइए, आप ढूंढिए कि कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। पहले डाउन ट्रेंड ढूंढिए, एक डाउन ट्रेंड आ रहा हो, डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनेगी, आपको ध्यान रखना है इन्वर्टेड हैमर, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, तो ये सब कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद ही बनती है। तो एक ये कैंडल हमेशा ये बॉटम पे बनती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए सही जगह पे, सही
जज कीजिए और उसके बाद देखिए हर कैंडल स्टिक आपको 100 टाइम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको ये मान के चलिए कि अगर आपने 10 बार इन्वर्टेड हैमर ढूंढा, हैमर को आपने ढूंढ लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से 7 या 8 बार या 6 बार ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। 3 बार आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आप ध्यान रखो स्टॉप लॉस होगा तो आपका ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे कभी भी, लेकिन टारगेट आपको शायद 6 रुपए 8 रुपए, अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड बहुत बेटर मिलेगा इसमें। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जज कीजिए आंखों को, कैंडल को पहचानिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कैंडल स्टिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों।